हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने कमेंट्री बॉक्स में ही बता दिया था कि आप लोगों का संडे को एक प्रैक्टिस सेट होगा उत्तराखंड का 40 अंकों का यूके ट्रिपल एस सी के नवीन पैटर्न पे। ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, आपका पटवारी हो, लेखपाल हो, बंदी रक्षक हो या दरोगा हो। ठीक है, यानी कि ग्रुप सी का जो भी आपका पैटर्न हो। ठीक है, तो आप लोगों को भी बताना है कि आप लोगों के कितने नंबर बने। ठीक है, और अब आपको हर संडे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस के गठन के समय कमिश्नर कौन था। तो कहने का मतलब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा? एच जी रोज। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? एच जी रोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कमिश्नर कौन था। कहने का मतलब 1942 में यहाँ पे मतलब कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो 1942 में देखिए कमिश्नर कौन था यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक्टन था। ठीक है, कौन था यहाँ पे? एक्टन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि आज़ादी के समय कमिश्नर कौन था। कहने का मतलब आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय कमिश्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू फिनले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कौन था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ यहाँ पे? यानी कि 1905 में। तो उस समय जो था वो कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंपबेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया। तो कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1815 को। किसने कराया था? ई गार्डनर ने कराया था। ठीक है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो था वो मात्र 9 मंथ का रहा था, क्योंकि इन्हें जो था ब्रिटिश शासन से संबंधित वहाँ पे इन्हें जाना पड़ा। कहाँ? काठमांडू में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई गार्डनर। अगर वहीं मैं गढ़वाल की बात करूँ तो गढ़वाल में किसने कराया था? विलियम ट्रेल ने। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ई गार्डनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस वर्ष भूमि बंदोबस्त में भूमि मापन का, ठीक है, किस वर्ष भूमि बंदोबस्त में भूमि मापन का आधार बीसी रखा गया। ठीक है, बीसी क्या था? एक भूमि मापने का क्या था? एक माध्यम रखा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1820 में। ठीक है, कब रखा गया था? 1820 में। ठीक है, आप लोग भी बताना आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 40 में से। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका मुक्तेश्वर में, या फिर इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था हमारा? मोतेश्वर में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1893 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा जा चुका है ये। ठीक है, वीडियो के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सेंट्रल वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रुड़की में सेंट्रल वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आप लोग भी आकलन जरूर करना आपके कितने बन रहे हैं 40 में से। चलिए, और मैं यही बोलना चाहूँगा देखिए कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो आपके मित्रगण हैं एज अ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, जिसकी भी तैयारी करें तो आप उन्हें भी वीडियो का लिंक भेज दीजिए, या जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डॉक्टर स्वामी राम के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका बंदी रक्षक में आ रखा है एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, तो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना सॉरी कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, मैं साइज को यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड या उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2002 में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और उत्तराखंड में आ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गोरखा शासन के समय शुभ अवसर, यानी कि शुभ अवसर होते थे, कोई भी फेस्टिवल होता था, वह शादी के समय लिए जाने वाला कर, जिसे क्या बोल सकते हैं हम? टैक्स भी बोल सकते हैं। तो वो कौन सा था? तो टी का भेंट हुआ करता था। ठीक है, शुभ अवसरों पर या शादी विवाह के अवसर पर क्या होते थे? गोरखा एक टैक्स लिया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन एक पेपर छोड़ के एक में आया था, एक छोड़ के फिर एक में आया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 अप्रैल 2016 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ब्रह्मदेव। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मदेव जो था, ब्रह्मदेव ने अपनी लड़की की शादी किससे कर दी थी? सोमचंद से कर दी थी। तो यही अंतिम शासक था जिसे जागरों में क्या बोला गया? तो बीरमदेव भी इसको बोला गया था। ठीक है, और जब उसकी शादी इसने सोमचंद से करी अपनी लड़की की, तो 15 बीघा जमीन भी दी थी, वहीं पे आपका राजबूंगा किला बना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि मोलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल यहाँ पे इनको मतलब प्रकाश में लाए थे या उजागर करा था दुनिया के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था। तो देखिए मुगल शैली वहाँ पे दिया गया था 28 अक्टूबर 2018 वाले पेपर में, और क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। और अब आपको जो अदर किताब है जो ऑथेंटिक है उसमें क्या मिलेगा? शंकुधारी शैली यहाँ पे राइट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? शंकुधारी शैली यहाँ पे राइट आंसर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका
हेनरी रेमजे, ठीक है, हेनरी रेमजे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 18 कि गणेश, नारद, मुचकुंद व व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ पे स्थित है। देखिए सारी की सारी गुफा एक में ही आ गई आपकी, गणेश की भी गुफा है, नारद भी है, मुचकुंद भी है, व्यास भी है और स्कंद गुफा भी है। सारी की सारी गुफाएं कहाँ पे आ गई हमारी ये, वो बद्रीनाथ में, ठीक है, कहाँ गई है, बद्रीनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए नारद भी पूछी जा चुकी है, मुचकुंद भी, व्यास भी, गणेश भी, सब की सब पूछी जा चुकी है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मानना। बद्रीनाथ में एक क्वेश्चन में 5 गुफा आपको मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मृतोला आश्रम स्थित है, ठीक है, तो मृतोला आश्रम का, तो मृतोला आश्रम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सुमेरु गुफा कहाँ पे स्थित है। तो ये पिथौरागढ़ में सुमेरु और स्वेदम गुफा, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 21 क्या कहता है कि खद्दर आश्रम कहाँ पे स्थित है। तो खद्दर आश्रम कहाँ पे है, काशीपुर में, और काशीपुर में ही चैती मेला भी लग रहा है इस समय, आप लोग देखना जरूर अगर कोई यहाँ से है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रसिद्ध पद्मपुरी आश्रम कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो प्रसिद्ध पद्मपुरी आश्रम कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नैनीताल में है क्या हमारा पद्मपुरी आश्रम। चलिए क्वेश्चन देखिए 22 हो चुके हैं इतनी जल्दी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी झील त्रिभुजाकार की है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, त्रिभुजाकार की जो झील है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, भीमताल, ठीक है। तो भीमताल जो झील है वो कैसी है, वो हमारी त्रिभुजाकार की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इस तरीके वाला क्वेश्चन ही आयोग पिक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज्य में सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वाधिक कृत्रिम यानी कि बनावटी कौन सी है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि कृत्रिम झील कौन सी है यहाँ पे। तो कृत्रिम झील का मतलब जो बनावटी है, ठीक है, जो मतलब बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, टिहरी झील हो जाएगा, ठीक है, मतलब बनावटी यानी कि निर्मित है मानव द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तालों का प्रदेश किसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नैनीताल हो जाएगा, मतलब ईजी क्वेश्चन ही है। चलिए अगला देखिए कि मनोरा ताल कहाँ पे स्थित है। तो मनोरा ताल कहाँ पे स्थित है हमारा, ये उत्तरकाशी में ये स्थित है। चलिए देखिए मुझे जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन आप पूरा समझना, ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं होगा। अखताल, झलताल, भेकलताल, ब्रह्मताल, सिद्धताल, विष्णुताल, बेनीताल और सुखताल। एक बार फिर देख लेंगे, देखिए तालों को, अकताल, झलताल, भेकलताल, ब्रह्मताल, सिद्धताल, विष्णुताल, वेनीताल, सुखताल कहाँ पे स्थित है। तो सब तालों को आप नोट कर लेना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, चमोली में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सुरकुंडा ताल कहाँ स्थित है। आप लोग टिहरी मत समझना इसे कि टिहरी में होगा, ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बागेश्वर में, क्योंकि टिहरी में क्या है, मंदिर है सुख उस पर, सुरकुंडा पर्वत पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लांबा ताल कहाँ स्थित है। तो ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, उत्तरकाशी में लांबा ताल स्थित है। बाकी यही बोलना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी अगर आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो तैयारी करें तो उन्हें आप वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं एज अ पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस में काफ़ी कंपटीशन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि खिड़ा ताल कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, उत्तरकाशी में स्थित है खिड़ा ताल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देवरिया ताल कहाँ पे स्थित है। तो देवरिया ताल कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस झील में सदैव बर्फ जमी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, यमताल में सदैव आपको बर्फ देखने को मिलेगी, और कहाँ पे, ये टिहरी गढ़वाल में। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच गए हम इतनी जल्दी, मात्र 8 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तुंगनाथ बुग्याल, बर्मी बुग्याल, खामू मनड़ी बुग्याल, कशनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। सैर बुग्याल जितने नए आप लोग काफ़ी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गोरसो, नंदनकानन देखिए फूलों की घाटी से जस्ट आपको ऊपर मिलेगा। ये घस्तौली, राजखर्ग बुग्याल कहाँ पर स्थित है। देखिए गोरसो, नंदनकानन, घस्तौली, राजखर्ग बुग्याल, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि हरसिल, कुश कल्याण, मांझीवन, सुरमिया और क्या बंगाली खर्ग बुग्याल कहाँ। देखिए एक क्वेश्चन से आपको 5 फैक्ट मिल रहे हैं। हर्षिल मिल गया, कुश कल्याण मिल गया, माजीवन मिल गया, सुरमिया मिल गया, बंगाली खर्ग बुग्याल, सारे के सारे कहाँ पे हमारे, ये उत्तरकाशी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कि जोहार, पिंडारी, थाल, छिपला केदार, खलिया टोप भी है और बुग्याल भी है, सारे के सारे कहाँ पे है हमारे, पिथौरागढ़ में। पिंडारी ग्लेशियर अलग है बागेश्वर में, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी चल रही है, बुग्याल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि खतलिंग, जोराई, माशर ताल, ठीक है, खतलिंग भी है, जोराई भी है और माशर ताल, सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंच गए। देखिए हम 39 क्या कहता है कि चायसिल वर्नाला, ठीक है, चायसिल भी है। देखो इस तरीके के नाम भी आपको मिलेंगे अब यूनिक फैक्ट में, ठीक है। सोनागाड़ बुग्याल, सारे के सारे कहाँ पे हमारे, उत्तरकाशी में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पंबाली कांटा बुग्याल 11,000 फीट की ऊंचाई पर कहाँ पे स्थित है। देखिए एक तो चल गया हमें पता कि कहाँ पर है और कितने फीट की ऊंचाई है, 11,000 की, और ये कहाँ पे है पंबाली कांटा, टिहरी गढ़वाल में। चलिए
अगर पंबाली द्वार आएगा तो वो आपको कहाँ लगाना है, बागेश्वर लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, पंबाली द्वार, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पंबाली द्वार अगर आएगा तो ये कहाँ लगाना है आपको, बागेश्वर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 40 तक हो गए हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भी और आगे की तैयारी करने के लिए भी। बाकी अगर देखिए आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, आप लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है यहाँ पे। चलिए धन्यवाद आप सभी का।